अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण हुआ और इस निर्माण में जो सबसे अहम भूमिका थी, राम मंदिर आंदोलन में जो सबसे बड़े योद्धा थे विनय कटियार, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, बजरंग दल के संस्थापक सदस्यों में से, वो हमारे साथ हैं। चर्चा इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि राम मंदिर का मामला है और इसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। पूरे देश के राम भक्त आज सत्यता को जानना चाहते हैं। विनय कटियार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पे। ये राम मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है अभी दान को लेकर, ये क्या मामला है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ये सब मालूम नहीं है घटना। हम तो यहाँ रात को आए हैं। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने किसने कराया है, अभी तो जांच का विषय है ना। ये तो देखेंगे अभी क्या हो रहा है। तमाम बातें चल रही है और पूरे देश के, दुनिया के जो राम भक्त हैं वो जानना चाह रहे हैं। पूर्व लेखा अधिकारी जो थे उन्होंने कहा कि ये 2021 से चल रहा है और सीसीटीवी कैमरे को बंद करा दिया गया। तमाम आरोप लग रहे हैं। अब लग रहे हैं, जो भी लग रहे होंगे, तो ये सब अभी पकड़े जाएं, ये अच्छा है। उनको सबको जेल भेज दिया जाए, कोई रोका ना जाए, सब जेल जाए। आपसे भी, आप अभी भी आप निकलते हैं फील्ड में, तो जो लोग मिलते होंगे या फोन कॉल आता होगा, क्या इस विषय में भी लोग पूछ रहे हैं? नहीं, हम तो अभी, हमसे कौन पूछ रहा है? तो आप पहले आदमी हो, यहाँ पूछ रहे हो। नहीं, अभी दान को सुनो यार, वही तो कह रहा हूँ, आप पूछ रहे हो। यहाँ तो आपने गाय की पूंछ बना दिया है। तो देखेंगे ना, सब चर्चा करेंगे, बाकी लोगों से मिले जुलेंगे, पहले जान तो लें क्या क्या हुआ है। क्या जानकारी अभी आपको मिली है इस? यार बताया ना, यहाँ अभी कोई आया ही नहीं ना। हम कहीं गए, हम अभी अपने दायरे के बाहर नहीं गए, आपको यहाँ तक बुला लिया है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्या सत्यता बाहर आनी चाहिए? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जांच पांच सबको नहीं हो पाती है ठीक ठाक से। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने जब कह दिया सब, तो बचा क्या है? प्रधानमंत्री भी तो उसके सदस्य हैं जी, राम जन्मभूमि के। तो सब देखा जाएगा। ये जो इतना लंबा दान का आरोप लग रहा है, तो इस आरोप को लेकर जो पूर्व लेखा अधिकारी थे उनका भी एक सोशल मीडिया पे तमाम बयान चल रहा है। हालांकि जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने कहा है कि ऑडिट चल रही है। ये सारा विषय चंपत राय से ही पूछो, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये चंपत राय जी बताएंगे। उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, राम मंदिर का जब जब नाम होगा, जिक्र होगा, तो विनय कटियार को भी लोग जानते हैं और उनकी भी चर्चा होती है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है। अब जब ये आरोप लगा है तो भी लोग आपसे ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, कैसे पूछ हुआ? नहीं रहे हैं जी, वो, जबरदस्ती हमसे ऐसे कुछ बयान ले लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अभी जब हम सब पूछताछ करके ठीक करेंगे, भी देखेंगे है क्या मामला। तो आप पूछताछ करेंगे, जानकारी लेंगे इस विषय में? जानकारी नहीं लेंगे, पूरी तरह पूछताछ कराएंगे। जी, करेंगे नहीं, करा देंगे सब। बहुत दुखद है ये जो भी हुआ। जो समाज में चर्चाएं चल रही हैं इसको सब हमने बता दिया ना, लेकर, बड़ा दुखद है बस। इससे तो बदनामी भी हो रही है, नाम खराब हो रहा है। जब बता दिया हमने, बड़ा दुखद है, तो उसमें सब कुछ है। आपको क्या लगता है विनय जी, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? यार अब क्या पता उसमें कौन कौन है, क्या पता क्या है, कौन कौन चोर है, कौन कौन साहू है, ये सब मालूम होगा तभी तो उस पर चर्चा शुरू होगी। चलिए, किस स्तर की जांच होनी चाहिए इसमें? अरे यार छोड़ो। आखिरी सवाल है। अरे यार छोड़ो, अभी अभी तो छोड़ो। विनय कटियार जी हैं जो राम मंदिर आंदोलन से लगातार जुड़े रहे और मंदिर आंदोलन को एक निर्णायक भूमिका पर ले जाकर उसको एक स्वरूप दिया है। बना, भव्य राम मंदिर बना, लेकिन मंदिर में दान चोरी का आरोप लग रहा है। देखिए, अभी तो ये आरोप की बात आप करें, ये उनका आंतरिक मामला है ट्रस्ट का, और ट्रस्ट के लोगों ने उसके
जांच पड़ताल शुरू करी है और उसका जो आवश्यक कार्रवाई होगा वो लोग करेंगे। मंत्री जी से बात किया है, विपक्ष लगातार राम मंदिर की बात चुनौती करता है, क्या लाखों से करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आस्था का सवाल भी कोशिश की जा रही है इसको? देखिए, किसी के आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और राम जन्मभूमि ट्रस्ट स्वयं सजग और सतर्क है और यदि कहीं पर कोई कमियां हैं तो उसकी जांच कर रहे हैं। ये उनका आंतरिक मामला है और सरकार से यदि कोई अपेक्षा करेंगे तो सरकार भी उसमें उस काम को आगे की ओर बढ़ाएगी। गंभीर आरोप लगाया है कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई और दान चोरी हुआ। महिपाल सिंह आरोप लगाया है। यहाँ के अयोध्या के संत हैं, उन्होंने भी मांग की है न्यायिक जांच की। जांच करी होनी चाहिए। देखिए, सब बेईमान है, जो जांच करेगा वो भी बेईमान है। आपको दे दिया जाए तो ऐसे माने आप भी बेईमान है। महाराज जी ने कहा, किसी के ऊपर विश्वास भरोसा तो होगा ना किसी अयोध्या के पूज्य महंत ने कहा। देखिए, यह अगर हम लोग बेईमान तो सब बेईमान। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर निर्माण समिति यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। उसके अपने बाइलाज हैं, उनका अपनी नियमावली है और भारतीय ट्रस्ट के अंतर्गत वो पंजीकृत हैं। तो यह एक तरीके से एक स्वतंत्र और संस्था है और अपने आंतरिक मामलों को वो स्वयं देखेगी और यदि उसको आवश्यकता पड़ेगी कि राज्य सरकार उसमें कुछ करे तो वो यदि वो चाहेंगे तो उस समय इसके बारे में राज्य सरकार विचार करेगी। शुक्रवार को लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरे द्वारा राम मंदिर चंदा घोटाले प्रकरण में या तथाकथित चंदा गबन प्रकरण में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका में मेरे द्वारा ये मांग की गई है कि इस पूरे प्रकरण की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे कि सीबीआई द्वारा गहनता से जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। दूसरी जो इसमें हमारी एक प्रेयर है वो है कि सीएजी द्वारा इस पूरे चंदे का और जब से राम मंदिर बना है और आज तक उसका पूरा एक गहन ऑडिट हो, जिससे ये पता चल सके कि आज तक क्या क्या प्रकरण में कहाँ कहाँ खर्चा और कैसे कैसे हुआ है। क्योंकि कई विषय जो फॉर्मर अकाउंट्स हेड थे राम मंदिर के, उनका ये भी कहना था कि सोना चांदी आता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसीलिए हमारी ये प्रेयर है माननीय उच्च न्यायालय से कि इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच करें और इस जांच को जनता के समक्ष रखें। और इस याचिका को भी शुक्रवार को दाखिल किया है, तो संभवतः ये मंगलवार तक या बुधवार तक इसके आने की आशंका है।